सन 1908 में रूज़वेल्ट व्हाइट हाउस से बाहर चले गए तथा उन्होंने विलियम हॉवर्ड टैफेट को पूरा सहयोग दिया, जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर शेरों का शिकार करने के लिए रूज़वेल्ट अफ्रीका चले गए। उनके लौटने तक हालात पूरी तरह से बदल चुके थे, जिनको देखकर वे गुस्से से भड़क गए। अनुदारवाद के लिए उन्होंने टैफेट की आलोचना करना शुरू कर अमेरिका में दी और तीसरी बार खुद को ही राष्ट्रपति बनने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बुलमुस नामक पार्टी का गठन किया और जीओपी ग्रैंड ओल्ड पार्टी अर्थात रिपब्लिकन पार्टी को लगभग धराशायी कर दिया था। अगले चुनावों में विलियम हावर्ड टैफेट तथा उनकी रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह से हार हो गई और उन्हें सिर्फ 2 राज्य ऊटा तथा वर्मॉन्ट में ही विजय प्राप्त हुई। यह इस पार्टी की अब तक की सबसे अपमानपूर्ण हार थी। इस हार के लिए रूज़वेल्ट ने विलियम हावर्ड टैफेट को कसूरवार माना, लेकिन क्या खुद राष्ट्रपति टैफेट ने भी अपने आप को कसूरवार माना होगा? संभवतः बिल्कुल भी नहीं। भरे गले से आंखों में आंसू भरकर टैफेट ने बस इतना ही कहा, मैंने जो कुछ भी किया उसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता था। आखिर कसूर किसका था, टैफेट का या रूज़वेल्ट का? कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं। मैं इस बात का फिक्र भी नहीं करता। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि रूज़वेल्ट की इतनी आलोचना भी टैफेट से यह मनवाने में कामयाब नहीं हो सकी कि कसूरवार उनका था। तो क्या फ़ायदा हुआ इन भर्त्सनाओं का? कुछ भी नहीं। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए करवाहट भर गई और टैफेट तो अपने पक्ष में तर्क देने लगे। दूसरा नमूना हम टीपॉट डोम टेल स्कैंडल का ही ले सकते हैं। सन 1920 के शुरुआती दशक में यह खबर समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाई रहती है। इस स्कैंडल में अमेरिका वासी सदैव ही याद रखेंगे। इस स्कैंडल के कुछ तथ्य इस तरह से हैं। हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री अल्बर्ट बी फॉल को एल्क हिल एवं टीपॉट डोम टेल के सरकारी भंडारों को पट्टों पर देना था। कुछ ऐसे तेल के भंडार जिन्होंने सेना के मुस्तकबिल के उपयोग हेतु अलग रख दिया गया था, लेकिन पॉल ने ना तो इनकी नीलामी की ना इनके लिए टेंडर बुलवाए। उन्होंने तो अपने दोस्त एडवर्ड एल देहोली को यह फायदेमंद ठेका प्लेट में सजाकर दे दिया। दोहोनी ने भी फौरन फॉल को $10 लाख लोन के नाम पे देकर स्वरूप दे दिए। बाद में फॉल ने जिले के यूनाइटेड स्टेट्स मेरिन्स को आदेश दिया कि वह एल्क हिल भंडारों से रिसने वाले तेल का फायदा उठा रहे प्रतियोगी को वहां से हटा दे। प्रतियोगी कंपनियों को बंदूकों के साए में वहां से हटाया गया तो उन्होंने हताश होकर कचहरी की शरण ली। फिर तो टीपॉट डोम स्कैंडल का भंडाफोड़ हो गया और हाहाकार मच गया। हार्डिंग सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे। पूरा अमेरिका सिहर उठा। रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य अंधेरे में डूबने लगा तथा फलतः मंत्री अल्बर्ट बी फॉल को जेल भी जाना पड़ा। मंत्री फॉल पर तो जैसे आलोचनाओं का पहाड़ टूट पड़ा। इतनी सार्वजनिक निंदा किसी किसी को ही सहनी पड़ती है, परंतु क्या कभी भी उन्होंने कोई पश्चाताप किया होगा? क्या कभी उन्हें अपनी गलती मानी होगी? कदापि नहीं। हर्बर्ट हूवर ने एक सामाजिक भाषण में वर्षों बाद बताया कि राष्ट्रपति हार्डिंग की जान किसी मानसिक आघात के कारण की गई, क्योंकि उनके एक साथी ने उनके साथ धोखा किया था। श्रीमती फॉल तो यह सुनकर धक्क रह गई और रोते हुए वे चीखे, क्या हार्डिंग के साथ फॉल धोखा करेंगे? असंभव। मेरे पति तो किसी को धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। सोने चांदी के भंडार भी मेरे पति के ईमान को डावाडोल नहीं कर सकते। वे कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। उल्टा उन्हीं को धोखा दिया गया और बलि का बकरा बना दिया गया। यही तो मानव स्वभाव है। हर कोई यही तो करता है। हर एक दोषी अपना कसूर दूसरे के सिर पर डाल देता है। वह विपरीत हालातों को कसूरवार ठहराता है, परंतु अपने ऊपर कभी कभी कोई कलंक नहीं लगने देता। इसीलिए अगली बार किसी की भी आलोचना करने से पहले अल कैपोन, दुनाली बंदूक, क्रॉलेट तथा अल्बर्ट हॉल को
ज़रूर याद कर ले। आलोचना से बूमरैंग की भांति लौटकर हमारे पास ही आती है। अर्थात आलोचना करने वाले को खुद अपनी ही आलोचना का सामना करना पड़ता है। हमें यह बात भी अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जिस आदमी की हम आलोचना कर रहे हैं या फिर जिसे सुधारने की कोशिश हम कर रहे हैं, वह उसके अंतर में या तो अपने पक्ष में कोई तर्क पेश करेगा या फिर शिष्ट व विनम्र टैफेट की भांति वह कह देगा, जो कुछ भी मैंने किया उसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय भी तो नहीं था।